ठीक है। आज हमारा जो टारगेट है कि ऑटोकैड में हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड्स क्या है, दैट इज अ रेक्टेंगल, शॉर्टकट की इज ए RAC, पॉलीगन POL, एलिप्स इज ए शॉर्टकट इज ए EL, पॉलीलाइन शॉर्टकट इज ए PL, एंड इस तरह से हमारे पास मॉडिफाई टूल बार है, दैट इज ए कॉपी शॉर्टकट CO और CP, और मूव कमांड M शॉर्टकट, rotate is a RO, array is a AR, join is a J, and explode command is a shortcut is a X. तो सबसे पहले तो जो लास्ट सेशन हमने किया था उसमें हमने कुछ कमांड की थी, दैट इज a line, circle, arc, trim, extend, offset, mirror. अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन है हमने फर्दर और कमांड एंड रूल की है इसके अंदर, जिसके साथ हमारा ऑब्जेक्ट बनना और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम कमांड यूज करेंगे पॉलीलाइन। व्हाट इज ए पॉलीलाइन? पॉलीलाइन और लाइन क्या है? जैसे टू ऑटोकैड, जैसे मैं अपनी ऑटोकैड ओपन करता हूँ, मेरे पास एक ब्लैंक शीट ओपन हो जाएगी, दिस वन, और ऑन कर लेता हूँ मैं अपना। ठीक है, जैसे अब अपनी एक लाइन, आपने एक लाइन सेगमेंट के साथ कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाया, दिस वन टू गो फॉर द लाइन सेगमेंट, ये अपनी मैं लाइन के साथ बना रहा हूँ, और एक सेगमेंट में पॉलीलाइन के साथ बना रहा हूँ, PL पॉलीलाइन। जैसे मैं अपनी यहाँ पे एक पॉलीलाइन और सेम ऑब्जेक्ट एक लाइन और पॉलीलाइन से बनाया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे अब अपनी पॉलीलाइन को सिलेक्ट करते हैं, दैट इज अ सिंगल सिलेक्टेड एंटिटीज, लेकिन जो चीज हमने लाइन के साथ बनाई, जब आप उसको सिलेक्ट करते हो वो सारा जो ऑब्जेक्ट है इंडिविजुअली सिलेक्ट हो रहा है, ये देखिए। अब दूसरी चीज, पॉलीलाइन का बेनिफिट क्या है हमारे पास? जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का ऑफसेट देते हो, ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का ऑफसेट एक साथ ही वहां पे साइन होगा, ये देखिए। लेकिन जब आप लाइन सेगमेंट का ऑफसेट 10 अगेन 10, आप देखोगे यहाँ पे गैप जो है वो वहां पे कवर नहीं हो रहा। मैं दिस वन अगेन ऑफसेट अगेन हर चीज का, और उसके बाद आपको इसी ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा, EX एक्सटेंड इस सेगमेंट को और इस सेगमेंट को हमें बाद में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, दैट इज ए लाइन, पॉलीलाइन। मान लो यहाँ पे मैंने लाइन के साथ भी एक सेगमेंट बनाया, गो फॉर दिस टू लाइन, अगेन मैं दिस टू क्रिएट द लाइन, मैं लाइन कमांड के साथ मैंने फिर से यहाँ पे एक सेगमेंट सेटअप कर दिया, दिस वन टू, ये देखिए ये हमारे लाइन के साथ सेगमेंट बना, और यही मैंने पॉलीलाइन के साथ एक सेगमेंट बना दिया, दिस वन टू पॉलीलाइन, दिस वन टू पॉलीलाइन, ये लीजिए। अब देखिए दैट इज अ सिंगल सेलेक्टेड एंड, जैसे मैंने ऑफसेट देता हूं दैट है 50, ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का एक साथ ही 50 उसमें असाइन हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास इशू क्या है कि हो सकता है कि मैंने कहा मेरे को इस ऑब्जेक्ट का ऑफसेट चाहिए, लेकिन अब मेरे को सिर्फ इन दो ऑब्जेक्ट का, इट मींस कि मेरे को सिर्फ इन दो लाइंस का ही ऑफसेट प्रोवाइड करना था। लेकिन अभी ये क्या है, ये सिंगल सिलेक्टेड एंटिटीज है जो एक साथ पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रही है। तो उस केसेस में हमने पॉलीलाइन को दोबारा से लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट करना हो, पॉलीलाइन को दोबारा से हमने लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट करना हो, वहां पे हमारे पास कमांड यूज होती है, दैट इज एक्सप्लोड, देन गेन एक्सप्लोड, शॉर्टकट की इज एक्स। जैसे अब एक्स कमांड वो कहता है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आपने एक्सप्लोड करना है। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूं एंटर, अब आप देखोगे ये दोबारा से लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आपने कहा कि नहीं, आपको तो इन दोनों ऑब्जेक्ट का ही ऑफसेट देना था। अब मैं चाहता हूं ये दोनों ऑब्जेक्ट दोबारा से पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाए। पहले तो हमारा काम है कि पॉलीलाइन से लाइन सेगमेंट में कैसे कन्वर्ट करना था, तो मैंने वहां पे एक्सप्लोड कमांड यूज की। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों लाइन सेगमेंट को मैं पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो वहां पे हम कमांड यूज करते ज्वाइन, शॉर्टकट इज जे, मॉडिफाई टूल बार, दिस वन टू मॉडिफाई टूल बार, गो फॉर द ज्वाइन। तो जैसे मैं अपनी ज्वाइन कमांड यूज करता हूं, मैं जे एंटर, ज्वाइन के अंदर एक से ज्यादा सेगमेंट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैं कहा दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट एंटर। अब आप देखोगे जो ऑब्जेक्ट है मेरा पॉलीलाइन में कन्वर्ट है, ये सिर्फ दो ऑब्जेक्ट मेरे पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गए। लेकिन आपने कहा नहीं, ये तीसरा सेगमेंट भी चाहिए था, तो अगेन दूसरे ऑब्जेक्ट, मैं कहा ज्वाइन, गो फॉर द ज्वाइन कमांड, मैं कहा ज्वाइन, सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट, ये देखिए अब ये तीनों सेगमेंट फिर से ज्वाइन हो गए। अब आप जब ऑफसेट देते हो तो ये तीनों सेगमेंट का एक साथ आपका ऑफसेट प्रोवाइड होगा।
क्लियर बेटा में? ठीक है, लाइन सेगमेंट को दोबारा से किसी सेगमेंट में कन्वर्ट कर, दैट इज ए ज्वाइन कमांड हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने कहा यहाँ पे एक सर्कल बनाया मैंने और इसी के साथ ये एक सर्कल बना दिया, मैं कहा ट्रिम, इन दोनों सेगमेंट को ट्रिम कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों का एक साथ ऑफसेट डिफाइन हो, मैं कहा अगेन ज्वाइन, सेलेक्ट दिस ज्वाइन, इसी ऑब्जेक्ट को मैंने ज्वाइन किया, एंटर, सेलेक्ट विजन, ये देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है पॉलीलाइन में कन्वर्ट। अब जब आप इसको ऑफसेट देते हो जैसे 10 mm टू इनसाइड, ये लीजिए उसी के हिसाब से क्या हो रहा है हमारा ऑफसेट प्रोवाइड हो रहा है, ये देखिए क्लियर हमें। इसी का मैं मिरर डाल देता हूँ, दिस वन टू मिरर, अगेन अबाउट फॉर दिस वन टू सेगमेंट, इसी के अबाउट ये मिरर डाल दिया मैंने, अगेन मिरर दिस वन टू ऑब्जेक्ट, इसी के अबाउट मैंने ऊपर को मिरर डाल दिया, दिस वन गो फॉर दिस वन टू सेगमेंट टू मिरर, अगेन दिस वन टू मिरर। क्लियर बेटा? अब हमारे पास जो नेक्स्ट टूल आता है, दिस टूल इज रेक्टेंगल। अब हमारे पास रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल क्या है? दैट इज ए पॉलीलाइन। मैंने कहा एक सेगमेंट बनाया, इसी चीज का मैं रेक्टेंगल लाइन के साथ भी बना सकता हूं। मैं चाहता हूं डायरेक्टली मेरा रेक्टेंगल बन जाए, RAC इज ए रेक्टेंगल। अब वो पूछता है कहीं पे आप क्लिक करें जहां से अपने रेक्टेंगल बनाना है, मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूं, अब वो ऑप्शन ब्रैकेट, दिस माय टू ऑप्शन ब्रैकेट, वो पूछता है डायमेंशन, मैं डी एंटर करता हूं। अब उसको लेंथ बताना पड़ेगा, कितनी लेंथ है, मैं कहा लेंथ इज 150, विड्थ कितनी है, मैं कहा दैट इज 100। ये देखिए वहां पे एक रेक्टेंगल, जिस साइड पे आप क्लिक करोगे उसी साइड आपका एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर? और दूसरा हमें रेक्टेंगल बनाने का और मेथड क्या है, मैं क्या रेक्टेंगल कमांड देता हूं। अब वो पूछता है कि डायमेंशन लेंथ वगैरह देने के लिए मैं एट द रेट डालने के बाद मैं उसकी डायरेक्टली एक्स वाई की वैल्यू दे दूंगा। जैसे मैं एट द रेट डालूंगा और उसके साथ एक्स वाई की वैल्यू, मैं 150, 100, इसका मतलब मैंने एक्स और वाई दोनों की वैल्यू एक साथ ही असाइन कर दी, तो उसने वहां पे भी रेक्टेंगल बना दिया। तो हम इस तरह से भी रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट कमांड आती है, दिस कमांड इज ए पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? जिसके मिनिमम नंबर ऑफ साइड 3 होते हैं, there's a 3 number of side to close the body, जिसको जो पॉलीगन, और मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं, दैट्स कॉल्ड इज एन इन शीट। यदि मैं शीट में बात करूं दैट इज n, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर में बात करूं 1024, 1024 उसके नंबर ऑफ साइड्स हो सकते हैं। इससे ज्यादा क्यों ना, जब इसके ज्यादा क्या होगा वो एक सर्कल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा? जैसे हम कहते हैं ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ऑक्टागन, नैनागन, डेकागन, पेंटागन, ये सभी हमारे पास पॉलीगन्स होते हैं। जैसे मैं POL एंटर करता हूं, POL शॉर्टकट से POL, वो हमसे नीचे पूछता है दैट इज ए एंटर द नंबर ऑफ साइड। यहाँ पे आप देखोगे दे गो फॉर द एंटर द नंबर ऑफ साइड, कि आप उसकी नंबर ऑफ साइड बताइए कितना बनाया, ऑक्टागन बनाना चाहते हो, हेक्सागन बनाना चाहते हो, क्या बनाना है, मैं कहते हैं टू हेक्सागन, तो मैंने नंबर ऑफ साइड क्या फिल कर दिया 6। अब वो पूछता है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन का सेंटर बताएं। मैं अपने ज्योमेट्रिकली कहीं पे भी क्लिक कर देता हूं। अब मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है, दिस ऑप्शन इज, ठीक है, जिनके 2010 है उनके ज्वाइन कमांड नहीं चलेगी, उसके लिए पी एडिट यूज करनी पड़ेगी। मैं फर्दर फिर से डिस्कस कर दूंगा कि पी एडिट कैसे कमांड यूज करेंगे, तो मैं लेक्चर में अभी बताऊंगा कि ज्वाइन जिनके 2010 में ज्वाइन कमांड नहीं चल रही, नहीं चलती, तो वहां पे मैं फर्दर बताऊंगा कि किस मेथड के साथ अपनी ज्वाइन कमांड यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं डिस्कस कर दूं पॉलीलाइन। तो वो पूछता है कि इन द ऑप्शन ब्रैकेट, अगेन रिपीट, आई विल रिपीट, POL पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड में 6, वो कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द पॉलीगन। मैं कहीं पे भी अपने ज्योमेट्रिकल एरिया पे क्लिक कर देता हूं, देन अगेन दे आस्क द इंस्क्राइब्ड सर्कल और सर्कमसाइड सर्कल। हमारे पास दो तरह के पॉलीगन होते हैं, एक सर्कल के अंदर बनता है, एक सर्कल के बाहर बनता है। इंस्क्राइब्ड सर्कल मींस सर्कल के अंदर बनता है, सर्कमसाइड सर्कल मींस सर्कल के बाहर बनता है। जैसे मैं आई एंटर करता हूं, अब वो पूछता है रेडियस, मैं कहा 20 रेडियस, इट मींस उसने 20 रेडियस के अंडर अंडर एक पॉलीगन वहां पे जनरेट कर दिया। मैं इसी की और एग्जांपल दे दूं, मैंने कहा 20 रेडियस से पहले सर्कल मार्क कर दूं, मैं कहा पॉलीगन, POL पॉलीगन, दिस टू नंबर ऑफ साइड 6, दिस माय टू सेंटर
वो कह रहा है इनस्क्राइब सर्कल, मैं कहा यस आई इज ए इनस्क्राइब सर्कल, जैसे 20 रेडियस, ये देखिए तो वो सर्कल के अंदर बना। तो इसी तरह से फिर से मैंने पॉलीगन कमांड दी, पीओएल पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड इज 8, सेंटर मैं कहता दैट मींस सेंटर पॉइंट सी इज ए सर्कम साइड कितना 20। अब आप देखोगे उसने सर्कल के बाहर साइड पे पॉलीगन जनरेट कर दिया। ये पॉलीगन तभी जनरेट होंगे जब हमारे पास सेंटर रेडियस गिवन होगा, लेकिन कई बार हमें लेंथ ऑफ एज गिवन होती है कि वो उसके हर पॉलीगन की जो लेंथ है वो 50 है, 20 है, 30 है, व्हाटएवर। तो हम वहां पे कमांड यूज करते हैं पीओएल पॉलीगन। तो मैंने कहा वहां पे नंबर ऑफ कमांड क्या दे दी, मैं कहा नंबर ऑफ साइड्स है 8। तो अब आप ऑप्शनल ब्रैकेट में देखोगे, इन दिस ऑप्शनल ब्रैकेट द ऑप्शन इज एज। तो आई विल चूज द ऑप्शन इज ई इज एज, शॉर्टकट की, कैपिटल लेटर इज शॉर्टकट की, एज वो कह रहा है स्टार्टिंग एंड फर्स्ट पॉइंट। मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, एंड पॉइंट कितना है मैं उसकी वैल्यू फिल करूं, दैट इज 50 40 व्हाटएवर, मैं दिस टू 50। अब आप देखोगे इस सभी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, डी आई करके चेक करता हूं, डी आई फॉर द डिस्टेंस चेक डजन टू 50, ये देखिए इसका मतलब हर ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, दिस लेंथ इज आल्सो 50, ये देखिए दिस लेंथ इज 50। क्लियर। अब अभी बच्चों ने कहा कि मेरे साथ पॉलीगन ज्वाइन कमांड नहीं चल रहा है, जैसे मैं इसको एक्सप्लोर करता हूं, ये देखो दैट इज आल्सो पॉलीगन। तो ये भी आपका पॉलीलाइन ही है कि आपका सिंगल, जैसे इसको मैं एक्सप्लोर कर देता हूं, दिस वन को एक्सप्लोर, ये अब सिंगल सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गया। 2010 में पॉलीलाइन नहीं चलता, उस केस में हम पी एडिट कमांड यूज करते हैं। पीई शॉर्टकट इज पॉलीलाइन एडिट इज पीई फॉर द 2010 बच्चों के लिए। एंटर। अब वो पूछा सेलेक्ट द पॉलीलाइन, कि आप अपनी पॉलीलाइन को सिलेक्ट करें। तो वहां पे आपने चूज करना है मल्टीपल, क्योंकि हमने एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। देन गो फॉर द एम इज ए मल्टीपल, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर। अब वो पूछते हैं कन्वर्ट लाइन आर्क सप्लाइन टू पॉलीलाइन, बाय डिफॉल्ट यस है, तो मैं एंटर डाल देता हूं। अब वो आपको ऑप्शन रैक में नंबर ऑफ ऑप्शंस आ रही हैं, ज्वाइन, क्लोज, ओपन, विड्थ। वी चूज द ज्वाइन कमांड, जे एंटर करोगे, देन अगेन एंटर, देन अगेन एंटर, देन अगेन एंटर। जैसे आप 3 बार एंटर करोगे, आपका जो ऑब्जेक्ट है पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा। मैं आई रिपीट अगेन, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। मैं पीई इज ए पॉलीलाइन एडिड, एम फॉर द मल्टीपल, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, देन अगेन एंटर, convert the arc and supply in polygon, मैं कहा yes, again J join, enter, then again enter। जैसे आप एंटर करते हो आपका जो ऑब्जेक्ट है पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हमें। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है दैट इज ए कॉपी कमांड। कॉपी हमारे पास क्या है कि मैंने कहा कि मेरे पास एक ये सेगमेंट था, दिस वन टू क्रिएट फॉर दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट की मैं जॉर कॉपी निकालना चाहता हूं। ठीक है बेटा। मैंने कहा इस ऑब्जेक्ट की मैं जॉर कॉपी निकालना पर्टिकुलर पॉइंट और पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो वहां पे हम कमांड यूज करें सीओ या सीपी। मैं जैसे अपना सीओ या सीपी सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर। अब वो मेरे से पूछता है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट का मतलब जिस पॉइंट से आपने उसको मूव करना था। तो मैंने कहा ये मेरा बेस पॉइंट है, किस पॉइंट पे रखना है, मैं कहा ये वाला पॉइंट। अगेन किस पॉइंट पे रखना, मैं कहा दिस वन टू पॉइंट, अगेन दिस वन टू पॉइंट। जैसे मैं पॉइंट टू पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूं, वो उन्हीं के बेसिस पे उसको कॉपी कर रहा है। सेम चीज मैं कहा सीओ कॉपी, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैं कहा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने कॉपी करना है। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ए बेस पॉइंट, कि आपने जिस पॉइंट से रखना है उसी पॉइंट से कॉपी कैसे करना है। जैसे मैंने यहीं पे रेक्टेंगल कमांड को ऑब्जेक्ट करूं, मैं कॉपी सिलेक्ट दिस पॉइंट, ये देखिए अब उसकी कॉपी डिफाइन कर रहा हूं मैं। अगेन कॉपी सीओ, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, और किसके बेस पॉइंट से। अब सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कहा ये वाला मेरा बेस पॉइंट है और इस बेस पॉइंट पे आपने इसको रखना है। ये देखिए मैं कहा दिस वन टू बेस पॉइंट, आपने कहा इस बेस पर रखना है, अगेन दिस वन बेस। तो यहाँ पे मेरे पास एक पैटर्न सा क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। क्लियर हमें। इसी तरह से मैंने यदि इसको पर्टिकुलर वैल्यू के साथ मूव करना हो, मैं कहा कॉपी, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर। मैं कहा दिस वन टू बेस पॉइंट, कितनी दूरी पे, मतलब आप जैसे कोई सी आपका ऑर्थो ऑन है, आप डायरेक्शन साइन करते हो। मैंने कहा मैंने 1000 के अराउंड इसको कॉपी करना है। ये देखिए
तो उसने कहा कि इस पॉइंट से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज ए 1000। DI एंटर करके देता हूं, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट आप देखोगे इन दोनों में जो डिस्टेंस है 1000 पे एक ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है दैट इज ए मूव। कॉपी और मूव में क्या है, कॉपी में आपकी जॉर कॉपी क्रिएट होती है, मूव में आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ही मूव होता है। मैं कहा एम इज ए मूव, वो सेम आपसे पूछेगा सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैं कहा एंटर। अब वो बेस पॉइंट, तो एट दैट बेस पॉइंट यहां से उस ऑब्जेक्ट को हम मूव करना चाहते हैं, मैं कहता इसमें टू बेस पॉइंट यहां से रखा और यहां से उसने क्या उसके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को ही वहीं पे मूव कर दिया। अब मान लो मैंने कहा दिस टू मूव ऑब्जेक्ट, मैंने इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मैंने कहा इसी सेगमेंट को वहां से मैंने मूव करना था, इस पॉइंट से कहां पे, इस पॉइंट पे रखना था, ये देखिए जो ऑब्जेक्ट मेरा मूव हो गया। क्लियर बेटा में। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है दिस कमांड इज रोटेट। रोटेट क्या है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करना है, तो वहां पे हम कमांड यूज करते हैं रोटेट। और रोटेट करने के लिए हमारे पास एक रोटेशनल एक्सेस चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक लाइन कमांड सेटअप कर दी, दिस वन टू क्रिएट द लाइन। जैसे मैंने यहां पे लाइन कमांड दी, मैं लाइन रोटेट RO, रोटेट शॉर्टकट इज RO, रोटेट सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैं कहा सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर। वो पूछता बेस पॉइंट, बेस पॉइंट जिस पॉइंट को वो फिक्स करके उसके अलोंग बाकी ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा, मैं कहा दैट माइज अ बेस पॉइंट। अब वो पूछता है रोटेशनल एंगल बताएं, मैं कहा 45 डिग्री एंगल। अब क्या हुआ, उसने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को ही 45 डिग्री एंगल पे रोटेट कर दिया, लेकिन मैं चाहता था उसकी जॉर कॉपी भी वहीं पे हो, तो मैंने अंडू कमांड दे दी, तो एक स्टेप बैक आ गया। यू एंटर करते हो आपकी अंडू कमांड चलनी शुरू हो जाती है। आप जितनी बार जू करोगे उतनी बार आपका जो अंडू होता जाएगा। मैं कहा रोटेट RO सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर, मैं कहा दिस टू बेस पॉइंट। अब रोटेशनल एंगल देने से पहले मेरी ऑप्शन ब्रैकेट में दो ऑप्शन आ रही है, दैट इज कॉपी एंड रेफरेंस। तो मैंने वहां पे इन रोटेट कमांड कॉपी कमांड यूज कर दी, मैं कहा सी एंटर, उसने उस ऑब्जेक्ट की कॉपी कर ली। अब मैं उसमें जो एंगल फिल कर रहा हूं दैट इज अ 45 डिग्री एंगल, उसने क्या किया ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एज उसकी जॉर कॉपी को 45 डिग्री एंगल पर रोटेट कर दिया। क्लियर बेटा में। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टूल आता है दैट इज एरे। एरे क्या है, क्रिएट ए नंबर ऑफ कॉपी पर्टिकुलर डायरेक्शन और पर्टिकुलर डिस्टेंस इन सिंगल शॉट इज कॉल्ड इज ए एरे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल था, वी क्रिएट द सर्कल इज 10 रेडियस, ये लीजिए 10 रेडियस का मैंने यहाँ पे एक सर्कल मार्क कर दिया। ये अब मैं चाहता हूँ ये नंबर ऑफ रो और कॉलम में मेरे को सेगमेंट चाहिए, इन द इंक्रीज द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, देन यू चूज द एरे AR एरे, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू एरे। जैसे मैं एरे सेलेक्ट करता हूँ वो कहता सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर। अब वो पूछता है कि मेरे पास तीन तरह के ऑप्शन होता है, रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर। रेक्टेंगुलर एरे फॉर द लीनियर डायरेक्शन, जहां पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नंबर ऑफ आइटम हमने क्रिएट करने हो। पाथ क्या है, अलोंग द पाथ हमने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने। और पोलर क्या है, 360 डिग्री एंगल पे यदि हमने सेगमेंट बनाना हो। क्लियर बेटा। अब मैंने कहा कि मेरे पास कौन सा रेक्टेंगल, दैट इज R इज ए रेक्टेंगल। तो जैसे मैं रेक्टेंगल ऑन करता हूं वहां पे मेरे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, दिस वन। अब वो पूछता है नंबर ऑफ कॉलम बताइए, यहाँ पे मैं अपने नंबर ऑफ कॉलम क्लियर दैट इज 10, ये देखिए उसे नंबर ऑफ कॉलम कितने बता दिए, इज 10। मैं कहा नंबर ऑफ रो कितने बताइए, दैट इज 10, ये लीजिए ये 10 इंक्रीज कर दिए। This to increase the number of 10 in column and number of 10 in row. अब between the distance ये देखिए, इट मींस इसके सर्कल के इसके सेंटर, इसमें जो भी डिस्टेंस है वो सेंटर टू सेंटर ही होगी। तो वो कह रहे इस सेंटर से इस सेंटर के बिटवीन डिस्टेंस कितनी रखनी है, देन यहाँ पे आप उसकी डिस्टेंस फिल करोगे। मान लो मैंने क्या 40, तो इन दोनों में जो डिस्टेंस है दैट इज 40, ये देखिए अगेन मैं वी चूज द 40, ये देखिए उसमें 40 डिस्टेंस आपकी साइन हो गई। अब आप जैसे इसको डन करते हो देन अगेन गो फॉर द डन सेगमेंट, मैं कहते टू एंटर डालता हूं डन करने के लिए। लेकिन आपने यहां पे ध्यान रखना है ये नॉन एसोसिएटिव होना चाहिए। यदि ये इस पे टिक है, ये देखिए ये यदि आपका ब्लू एलिमेंट्स है, आप इसको डन करते हैं टू एरे, अब आप देखोगे ये सिंगल सिलेक्टेड हो रहा है।
एसोसिएट जो एरे है वो कभी भी ट्रिम नहीं होगा। अब इसमें क्या, आप फिर से इसमें चेंजेस कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं, आपने 12 नंबर ऑफ आइटम देनी थी, आपने कहा नहीं रो ऑफ कॉलम मैंने 5 देने, इसमें एडिट कर सकते हैं, लेकिन आप इस ऑब्जेक्ट को ट्रिम नहीं कर सकते। अब मान लो कई बार आपने कोई सेगमेंट हाफ टू हाफ बनाना था, वो ट्रिम नहीं होगा। आप ट्री या डबल स्पेस करते हो, ये ट्रिम नहीं होगा। अब इसको ट्रिम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेगमेंट को एक्सप्लोड देना पड़ेगा। एक्स कमांड देते हो तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा। अब ये देखिए सिर्फ कॉपी क्रिएट होके आ गई। अब ये पोर्शन आपका ट्रिम हो सकता है। एक तो ऑप्शन है कि यदि एसोसिएट एरे हैं उसके बाद आप एक्सप्लोड कमांड दे सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि जब आप इसको सेगमेंट को एरे करते हैं तभी हम उस सेगमेंट को एरे रेक्टेंगुलर एरे, यहां पे मैं नॉन एसोसिएटिव पे अनटिक कर देता हूं, तब भी मेरा ऑब्जेक्ट है वो नॉन एसोसिएटिव में डिफाइन हो जाएगा। ये देखिए क्लियर। अब जो बच्चे 2010 यूज कर रहे हैं उनके एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इन लेटेस्ट वर्जन में जो बच्चे यूज करें उन्होंने डायलॉग बॉक्स ओपन करना हो, यदि मैं लेटेस्ट वर्जन में वही डायलॉग बॉक्स चाहता हूं, वहां पे हम कमांड यूज करें एरे क्लासिक। 2010 में इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन है 2012 से लेकर 21 तक, उसमें ये डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होता। इसके लिए ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एरे क्लासिक कमांड देनी पड़ती है। इसमें भी वो सेम ही ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे पूछ रहा है। मान लो मैंने एक 10 रेडियस से एक सर्कल लगा दिया, वो कह रहा है एरे लिसन टू एरे क्लासिक। ये देखिए डायलॉग बॉक्स, इसमें भी वो पूछेगा नंबर ऑफ रो, मैंने कहा 5, नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, यहाँ से आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, उसमें ऑफसेट बोल रहा है जो मैंने वहां पे वैल्यू फिल करी थी अपने डायलॉग बॉक्स में, दैट वैल्यू इज 40। कॉलम की वैल्यू कितनी है, मैं 40। जैसे आप इसको ओके करते हो ये आपका साइन हो जाए। अब क्लासिक एरे में आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक एक्सप्लोर होके ही आता है। क्लियर। इसी तरह से मेरे पास दूसरा सेगमेंट क्या है, दैट इज ए रेक्टेंगल पोलर एरे। मैंने कहा ये नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे मैंने 12 बनानी 10 बनानी है, तो मैंने कहा ए आर एरे, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर। मैं कहा पोलर, पी ओ इज ए पोलर सेंटर पॉइंट। अब इसका मतलब वो पॉइंट पिक करो जहां से आपने इसको रोटेशन देना स्टार्ट। मैं दिस वन टू रोटेट पॉइंट, वो पूछता नंबर ऑफ आइटम बताइए कितनी। यहां पे अब नंबर ऑफ आइटम मैंने कहा 8, वो एंगल अपने आप ही डिवाइड कर देगा कि उसमें 8 है तो 45 डिग्री एंगल आएगा। यहां पे मैंने एसोसिएट पे अनटिक कर दिया है, देन अगेन एंटर। ये लीजिए, तो ये सेगमेंट आपका बन गया। अब सेम चीज यदि आपने एरे क्लासिक में करनी थी, मैं कहता हूं सेगमेंट एरे क्लासिक, गो फॉर द एरे क्लासिक। जो 2010 पे काम कर रहे हैं तो वहां पे एरे क्लासिक लिखने की जरूरत है। जैसे आप AR एंटर करोगे आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये देखिए, तो मैंने कहा पोलर पे क्लिक कर दिया है, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर। अब वो यहाँ पे पूछता है सेंटर पॉइंट, तो यहाँ पे मैंने पिक के सेंटर कौन सा, मैं कहा ये मेरा सेंटर पॉइंट है। नंबर ऑफ आइटम मैं कहा 8, ये लीजिए, तो वहां पे आपने नंबर ऑफ आइटम 8 उसमें डाल दी। तो ये तो थी हमारी आज की कमांड, दैट इज ए ड्रॉ टूल में रेक्टेंगल, पॉलीगन, एलिप्स, सॉरी एलिप्स अभी मैंने करनी है। पॉलीलाइन मॉडिफाई में था हमारे पास कॉपी, मूव, रोटेट, एरे, ज्वाइन और एक्सप्लोड। अब इन कमांड के द्वारा हमने सेगमेंट कैसे बनाने, तो मैंने कहा मेरे पास जो सबसे पहले ये ड्राइंग थी, दिस वन टू क्रिएट द ड्राइंग, ये मेरे पास ड्राइंग आ गई। तो मैंने कहा कि इसको मैंने बनाना था, मैंने कहा कि ये चीज मेरी एरे के साथ भी बनेगी और रेक्टेंगल के साथ भी इसको बना सकता हूं मैं। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया, दैट इज अ डायमीटर इज 20 डायमीटर देन 80 रेडियस। ठीक है, तो मैंने कहा सर्कल लगाया एक, दिस वन क्रिएट द सर्कल 120 डायमीटर 60 रेडियस। इसी के कोऑर्डिनेट से मैंने कहा मेरे पास जो सर्कल है 10 रेडियस का एक सर्कल वहां पे क्रिएट किया गया, दिस वन टू 10 रेडियस। ठीक है, 20 डायमीटर, दैट इज द नंबर ऑफ आइटम इज 8। मैं कहा एरे, select the object, enter polar, PO is a polar, that means a center। मैं this one to center again। मैं number of item, यहाँ पे आप number of item क्या fill करोगे, मैं that is number of item is 8। ये लीजिए, तो जैसे आप अपने number of item 8 करोगे वहां पे वो चीजें आपकी असाइन होगी। अब मैंने कहा polygon, POL is a polygon, number of side is 12, this one to center, मैं that my center
inscribed a circle that radius is 90, radius 180, diameter. ये देखिए, अब मैंने क्या किया, 20 by 20 का रेक्टेंगल बनाना, मैं बाहर बना लेता हूं. अगेन एट द रेट 20 by 20 का रेक्टेंगल चूज किया. मूव, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट इन द मिडल. ये लेटेस्ट वर्जन में आपका देखो यहाँ पे मिडल अपने आप फाइंड आउट कर रहा है. ये कैसे कर रहा है, ड्राफ्ट सेटिंग में आप जाओगे, आप अपना ज्योमेट्रिकल ऑन रखोगे सेंटर, तो वो अपने आप बॉडी का सेंटर ढूंढ लेगा. लेकिन जो 2010 पे काम करे हैं वहां पे आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर की ऑप्शन नहीं आती. तब आप क्या करोगे, मूव कमांड चूज की, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, वो पूछा बेस पॉइंट कहां से आपने उठाना है, तो मैं क्या कंट्रोल राइट क्लिक, वहां पे मेरे पास ऑप्शन आती है मिड बिटवीन 2 पॉइंट. जैसे आप दो कोई पॉइंट देते हो, उसने अपने आप उसका मिडल ले लिया. मैं क्या इसके मिडल पे रखना है, ये लीजिए, इसका मोटिव खत्म, डिलीट करता हूं, ये लीजिए मेरे पास ये ड्राइंग बन गई. अब इसी तरह से जो मेरे पास अगली ड्राइंग है, दिस वन टू ड्राइंग, इसमें भी उसने सब कुछ असाइन किया गया कि दैट इज ए 20 रेडियस, दिस वन टू ऑल द ऑब्जेक्ट. मैंने इसी को एरे के साथ फिर से बनाया. मैं कहा सर्कल, we create the circle is 80 radius. Again मैं कहा this one to quadrant, the quadrant is 20 radius. Array, select the object, enter. मैं कहा that is a polar, number of item is 12. ये लीजिए, तो यहाँ पे number of item 12. Again circle TTR, first agent and second agent, that is a 30 radius. Again circle TTR, first agent second है to 30 radius. Again trim, इन बॉडी को मैंने ट्रिम कर दिया. Array, selected this segment and this segment, enter. Polar array, about this center, number of item is 12. ये लीजिए. Again we create the circle, we create the circle is 10 radius. Again array, select for this segment in the polar. तो जैसे मैं इसको पोलर साइन करता हूँ, द पोलर दैट माय सेंटर, इसी का सेंटर ये फाइंड होगा, नंबर ऑफ आइटम इज 12. ये लीजिए. अगेन ट्रिम, जो मेरे पास एक्स्ट्रा पार्ट थे उन सभी पोर्शन को मैंने क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया. ये लीजिए, बाय द क्विक ट्रिम, यहां से मैंने इन सभी सेगमेंट को ट्रिम कर दिया. ये लीजिए, तो वहीं पे मैंने जो जो मेरे पास एक्स्ट्रा पार्ट थे उन सभी पार्ट्स को हमने वहां पे ट्रिम कर दिया. अब आपने इनर पार्ट बनाना था, देन अगेन गो फॉर द इनर रेडियस, दैट इज ए 25. Again we create the line, this segment to this segment, again this segment to this segment. Offset, that is a 40. तो आपने इसी के 40 का ऑफसेट दे दिया. We create the 10, we gain 10 radius. Again mirror, select for this segment, about to mirror. इसका मोटिव खत्म, इसका मोटिव खत्म, आपने डिलीट कर दिया. Again we choose the line, select for this segment to this segment, again this segment to this segment. Trim, ये बॉडी आपने यहाँ से ट्रिम कर दी और ये बॉडी आपने यहाँ से ट्रिम. ये लीजिए, तो इसका मतलब ये वाली ड्राइंग जो हमारी कंप्लीट हो गई अकॉर्डिंग टू दिस. क्लियर बेटा. अब हमारा जो टारगेट है कि हमने जितनी भी अभी तक कमांड की है, मैं आज की जो असाइनमेंट है दैट इज ए 5 पेज असाइनमेंट है, जो आपने संडे इवनिंग तक मेरे को भेजनी है. इसमें जितनी भी मैक्सिमम हो सके आप ड्राइंग बनाओगे, जितने भी अभी मैंने टूल करवाए उन्हीं सभी के साथ ये चीज बन जाएगी. ये सारा सेगमेंट उसी के साथ. मैं एक ये ड्राइंग रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट ड्राइंग मैं बना रहा हूँ, ठीक है. इन दिस ड्राइंग, तो मैंने कहा ये वाली ड्राइंग मैंने सबसे पहले बना के दिखाई. आपको लग रहा है ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें बहुत सी नंबर ऑफ डायमेंशन दी हुई हैं, लेकिन उनके बेसिस पे इसको बनाना कैसे है. तो सबसे पहले तो हम इसका ओरिजिन डिसाइड करेंगे, कहां से अपने इसको स्टार्ट करना है. तो मैं कहता दैट माय ओरिजिन, दिस पॉइंट ओरिजिन, क्योंकि इसी पॉइंट से सभी वैल्यू अप एंड डाउन ड्राइव हो रही है. तो मैंने इस ड्राइंग को बनाना कैसे स्टार्ट किया. अगेन वी क्रिएट दिस वन सर्कल 20 radius. Again we quadrant, मैं कहा इसके quadrant से इसके quadrant तक, then again this quadrant to this quadrant. Offset, that is a 20, इसी का offset 20 for this and 20 for this one. यहाँ पे क्या था, दोनों point intersect करके 10 radius. Again circle TTR, first agent and second agent 2.5. Again we go for the mirror, इसी को मैंने इसके about mirror कर दिया. इसका मोटिव खत्म था, delete कर दिया मैंने. मैं कहा mirror, select for this segment, this segment, this segment, about for this one to mirror. Again trim, select for this segment, this segment. मैंने by selection trim choose किया. ये देखिए,
यहीं से मैंने बाय सिलेक्शन ट्रिम चूज किया, ट्रिम कर दिया। मैं कहा ट्रियर डबल स्पेस, दैट इज ए क्विक ट्रिम, ऑफसेट 90। उसने कहा 90 mm डाउन आना है आपने, यहां से मैंने 90 mm का ऑफसेट दे दिया। अगेन एक्सटेंड, यहीं से मैंने इस बॉडी को एक्सटेंड कर दिया। ऑफसेट 120, कहता है यहीं से 120 अप, एक्सटेंड किया मैंने इसी को, गो फॉर द एक्सटेंड। ऑफसेट 60, उसे कहा इसी से 60 का ऑफसेट है, कहता यहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करके वहीं पे मेरे पास 10 रेडियस का एक सर्कल मार्क किया हुआ है। ये देखिए, जो ऑलरेडी उसने कहा कि मेरे पास 10 रेडियस का यहाँ पे सर्कल मार्क है, जिसकी वैल्यू दैट इज 60 और 120 के बेसिस पे उसने असाइन की थी। देन अगेन वी गो फॉर दिस वन सेगमेंट। मैं कहा ये सेगमेंट सेटअप हो गया, इसका मोटिव खत्म, इसका मोटिव खत्म, मैंने डिलीट कर दिया। जरूरत पड़ेगी हम लाइनें लगा देंगे, जो मेरे पास सेंटर लाइन सिर्फ हम मैंने उन्हीं को रखा। मिरर, सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, मैंने इसी ऑब्जेक्ट को मिरर कर दिया। ऑफसेट 10 टाइप, तो मैंने कहा 10 टाइप, यहाँ पे 10 टाइप का ऑफसेट दे दिया। सर्कल टीटीआर फर्स्ट टेजन एंड सेकंड टेजन, दैट इज ए 400। अगेन ट्रिम, सेलेक्ट फॉर दिस वन टू सेगमेंट, ये ट्रिम कर दिया मैंने। ऑफसेट 20, तो उसने कहा यहीं से 20 का ऑफसेट है। ऑफसेट 40, तो मैंने कहा यहीं से 40 का ऑफसेट है। अगेन एक्सटेंड, ये लीजिए एक्सटेंड हो गया। मैंने लाइन कमांड दी, दिस वन टू पॉइंट, उससे पहले मैंने यहाँ पे एक सर्कल लगा दिया 20 रेडियस 10 डायमीटर। उसे एक लाइन लगानी है, कहां से, इसके टेजेंट से इसके लाइन तक, देन अगेन इसकी एंड से इसके टेजेंट तक। तो मैंने लाइन कमांड फिर से चूज की, कंट्रोल राइट क्लिक, गो फॉर द टेजेंसी, इसी के टेजेंट से इसके एंड पॉइंट तक। अगेन अभी भी लाइन मेरी एक्टिव है, कंट्रोल राइट क्लिक टेजेंट, इसकी टेजेंसी तक। इसका मोटिव खत्म, इसका मोटिव खत्म, मैंने डिलीट कर दिया। मैं कहा मिरर, then go for the mirror tool, make a this one to mirror, mi mirror, select for this segment about to this one। offset 10, उसने कहा कि 10 टाइप का मतलब सभी जगह पे 10-10 का ऑफसेट उसने प्रोवाइड किया, तो मैंने 10-10 का ऑफसेट दे दिया। ट्रिम, टीआर डबल स्पेस, यहां से ये बॉडी ट्रिम कर दी हमने। अगेन ट्रिम, सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, ये बड़ी बॉडी हमने यहां से ट्रिम कर दी। ट्रिम फॉर दिस सेगमेंट, अगेन ट्रिम फॉर दिस सेगमेंट, ये लीजिए। अगेन मैं सेलेक्ट फॉर ट्रिम फॉर दिस सेगमेंट, ये लीजिए, ये चीज बन गई। अब यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट बनाया ऑफसेट 73, तो उसने कहा यहीं से 73 का ऑफसेट है। अगेन ऑफसेट 45.5, उसने कहा यहीं से 45.5 का ऑफसेट है। एक्सटेंड फॉर दिस वन, यहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करके वहीं पे उसने कहा 5 रेडियस मेरे पास डिफाइन हुआ है। अगेन ट्रिम फॉर दिस सेगमेंट, अगेन सर्कल टीटीआर फर्स्ट टेजेंट एंड सेकंड टेजेंट टू 5, अगेन सर्कल टीटीआर फर्स्ट टेजेंट टू सेकंड टेजेंट टू 5, टीआर डबल स्पेस, यहां से ये बॉडी आपकी ट्रिम होगी, यहां से ये बॉडी आपकी ट्रिम होगी, ये लीजिए। अगेन मिरर, एम आई, सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, इसके अबाउट मैंने इसको मिरर कर दिया। अगेन ट्रिम, टीआर डबल स्पेस, ये लीजिए, इसका मोटिव खत्म, इसका मोटिव खत्म और इसका मोटिव खत्म, डिलीट। आपके पास ये सेगमेंट रेडी हो गया। दिस वन टू क्रिएट दिस सेगमेंट। तो इसी तरह से हमने बाकी की ड्राइंग्स बनाना है। इसमें भी हमारे पास लाइन, ऑफसेट, ट्रिम, एक्सटेंड, मिरर, एरे, इन्हीं के साथ ये सारी की सारी जो पेज नंबर 5 तक ड्राइंग्स है, इन सभी ड्राइंग्स को आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें बनाने में कोई डाउट आ रहा है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। तो आपको मैंने असाइनमेंट का टाइम दिया है टिल संडे इवनिंग तक, आप मेरे को सारी चीजें मेल कर देंगे। फर्दर आपको कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, जी बेटा, अभी किसी का डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, नहीं तो मैं अपना जो सेशन है कंक्लूड कर दूं। और इसकी वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसमें आपको जो बाकी के लेक्चर यदि उसमें कुछ आपको क्लियर नहीं हो रहा, आप उस लेक्चर को दोबारा से वॉच करके आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं। नहीं बेटा, अंडू करने के लिए आप कंट्रोल Z भी कर सकते हैं, और दूसरी चीज आप U कमांड देकर U एंटर भी करोगे तब भी आप एक स्टेप बैक आ सकते हो।